जेके अर्ली न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर। यूनिक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन आशिक हुसैन मलिक ने प्रेस बयान जारी किया और कहा कि वजीर आजम नरेंद्र सिंह मोदी ने जो लॉकडाउन में तोसी का फैसला लिया वो आम लोगों की भलाई के लिए है। उन्होंने कहा कि वो दिल से इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बीमारी से आम लोग परेशान हाल हैं और इस बीमारी का इलाज अभी तक किसी भी ममालिक के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इस बीमारी का इलाज है वो लॉकडाउन है, इसलिए तमाम लोगों से अपील की जाती है कि हुकूमत वक्त जिला व मकामी इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक चलें। अल्लाह ताला का शुक्र, लाख लाख शुक्र है कि हमारे मुल्क में बहुत कमी है बाकी मुल्कों के मुकाबले। ये जो बीमारी है ये तो बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, इसका कोई इलाज अभी तक ज़मीन पे नहीं आया है। इसका उपाय ही है, इसका ख़ास इलाज ही है, वो है लॉकडाउन। तो जितना लॉकडाउन किया जाएगा उतनी बीमारी मुल्क से भाग जाएगी। ये तो दूसरी बात है कि मुश्किलातें तो लोगों को हैं, ख़ास करके मज़दूरों को तो बहुत सारी मुश्किलातें हैं, लेकिन इसके अलावा चारा भी नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है, लोगों के लिए कर रही है, लोगों के लिए सोच रही है। बहरहाल जहाँ जब भी फैसला होता है वो जूरी बैठती है, बड़े बड़े स्कॉलर बैठते हैं, वो लोगों के फ़ायदे के लिए बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये बीमारी फैली हुई है। अमेरिका जैसी कंट्री इस वक्त बहुत परेशान है, उनका कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मर गए। अगर उन्होंने भी वक्त पर लॉकडाउन लगाया होता है तो मुझे यकीन है कि उनका भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होता। लॉकडाउन इसका इलाज है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जो लोग मज़दूर हैं, बहुत गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो फुटपाथ पर रहने वाले हैं, उनके लिए तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। उनके खाने पीने का इंतज़ाम या जो है आने वाले वक्त में जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, जब बीमारी इंशाल्लाह हमारे मुल्क से भाग जाएगी, उनके बारे में तो गवर्नमेंट को सोचना होगा, क्योंकि वो बहुत पीछे चले गए। तो उससे पहले जो मजदूर लोग आजकल एक दिहाड़ी लगा के पैसा कमाते थे तो वो क्या करेंगे, उसके बारे में क्या कहते हैं? मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया कि हुकूमत को उनके बारे में सोचना होगा। जैसे नरेगा का काम करते थे, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को मज़दूरों को नरेगा का जो काम साल का है या महीना उनको मुजरा देना पड़ेगा बगैर किसी काम के, ताकि उनका जो है ये पिछला खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो पूरा हो सके। बहुत मुश्किलातें हैं कई जगहों पे लोगों को। बहुत सारे एनजीओज़ भी काम कर रही हैं, हमारी भी एक एनजीओ है, हम भी काम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी मुश्किलातें हैं। लॉकडाउन में परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, तो इसलिए हम खामोश हैं आज की डेट में। लेकिन हमें भी इंटरेस्ट है कि हम गरीब लोगों का काम करें। अगर गवर्नमेंट जो है इजाज़त दे दे तो यकीनन हम भी अपने तरीके से जहाँ तक हमारी ताकत है, हमारी एनजीओ भी काम करेगी। यूनिक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, हम भी काफ़ी लोग हैं इसमें काम करने वाले, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो ज़रूर काम करेंगे। लेकिन बहरहाल आखिर तो गवर्नमेंट पे ही आती है। गवर्नमेंट को तो मज़दूरों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। बाकी इसका इलाज लोगों को भी जो मुश्किलातें आ रही हैं उनको सहनी पड़ेंगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। आपने सुना होगा, हदीस है इसकी, कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ताउन की बीमारी आई थी, उन्होंने इसके लिए इलाज फरमाया है। यही इलाज है उनका कहना था, कौल है जिस पे मुसलमानों का ईमान और यकीन मुसलमान को मानना चाहिए, कि वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जहाँ ये बीमारी है वहाँ मत जाओ, और जहाँ जहाँ जिस एरिया में ये बीमारी है वहाँ से मत भागो। इसका मतलब लॉकडाउन उन्होंने 1500 साल पहले फरमाया है कि इसका लॉकडाउन ही इलाज है। इंतजामिया पुलिस कहाँ तक आवाम के साथ तालमेल रखने में कामयाब हो रही है और खाने पीने की चीज़ें कहाँ तक दस्तयाब है? देखिए, हर इंसान को अपने काम करने का अपना तजर्बा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने तरीके से बहुत कोशिश कर रही है। हमारे डीसी साहब हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं लोगों को फ़ायदा पहुँचे। हमारे एसडीएम साहब हैं, एसडीपीओ साहब हैं, पुलिस खास करके बहुत, मैं पुलिस कर्मचारियों के लिए दिल की अमीर तरीन गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस बीमारी में, इस डर और खौफ में वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर हैं, हेल्थ के जो नर्सिस हैं,
खास करके वो लोग बेचारे रास्तों पर भी हैं, हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं, उन्हें मालूम है ये बीमारी लाकदार है, ये लगती है, ये छू जाती है, हमें भी खतरा है, लेकिन फिर भी वो बेचारे लोग काम कर रहे हैं। मेरी दिल की अमीर तरीन गहराइयों से होम डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट को दिल के अमीर तरीन गहराइयों से मुबारक। और एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मज़ीद जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम नौजवानों को यहाँ जमा करके एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देंगे। बहुत सारी चीज़ें, अगर आगे हालात ख़राब हुए तो फिर हम हर हाल में एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देंगे। बस लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इस काम में तो लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा।